आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। मैंने पिछले 2 पैसिव वॉइस के मेरे लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे पैसिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं, सारा उसका कंपोजिशन मैंने बताया था। मॉडल पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, बी थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म और टेंस वाले पैसिव क्या है, ये सारी चीजें पर हमारी बात हुई थी। मेरे पिछले 2 लेक्चर आप जरूर देखें इस तीसरे पैसिव वॉइस लेक्चर को समझने से पहले। ठीक है, पैसिव बहुत बड़ा होता है, हमारी टेक्स्ट बुक सारी पैसिव वॉइस में होती है, गवर्नमेंट के जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ड्रॉपिंग होती है, ज्यादातर पैसिव में होती है। अब मैं पैसिव की कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और उसके आगे की सारी चीजें बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। एक चीज समझे आप, मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे हम ज्यादातर बाय के साथ लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर हमेशा नहीं, बाय के अलावा भी दूसरी सारी चीजें यूज होती है। वो क्या है, वो इन सारी चीजों में हम पढ़ेंगे और रूल्स में पढ़ेंगे। देखो मैं यहां एक रूल्स बता रहा हूं आपको कि किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंस में यदि कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस ठीक है ना, यदि किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में कोई काम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया हो तो सब्जेक्ट के साथ बाय के बजाय विथ का प्रयोग किया जाएगा। यह चीज समझे, यदि कोई काम इंस्ट्रूमेंट कर रहा है पैसिव वॉइस में तो आप बाय नहीं लगा सकते, आपको विथ लगाना पड़ेगा। कैसे, दिस लेटर हैड बिन रिटन विथ इंक पेन। इंक पेन इंस्ट्रूमेंट है, एजेंट तो है नहीं वो, इसलिए हमने यहां पर इंक पेन के साथ हमने क्या लगाया, विथ लगाया, बाय नहीं लगाया। और सेंटेंस चूंकि पैसिव वॉइस है ये चीज पर है, यह है। और देखिए कि द टाइगर वॉज किल्ड विथ शार्प हैमर, ये हैमर से मारा है, ये हैमर इंस्ट्रूमेंट है तो हमने विथ लगाया है, हमने बाय नहीं लगाया है। फिर मैंने कहा कि द विक्टिम हैड बीन मर्डर्ड विथ नाइफ, किससे मारा है, चाकू से मारा है, चाकू इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हमने बाय नहीं लगाया। और सेंटेंस पैसिव वॉइस है, यह भी आपने देख लिया है यहां पर। इट विल बी स्क्रैच्ड विथ पेंसिल, अब पेंसिल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हमने यहां पर विथ लगाया। तो याद रखें, पैसिव वॉइस में कोई काम यदि इंस्ट्रूमेंट करेगा तो फिर हम बाय नहीं लगाएंगे, हम विथ लगाएंगे। ये बात समझ लीजिए कि हर बार पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगता है, ये चीज आपको समझनी होगी। अब मैं आगे मेरा रूल क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, देखें, यदि किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में कोई काम एजेंट कर रहा हो, कौन कर रहा हो भाई, कोई काम एजेंट कर रहा हो, एजेंट के द्वारा किया गया हो तो सब्जेक्ट के साथ बाय के बजाय बाय का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के साथ बाय का। एजेंट कौन है, एजेंट वो है जो लिविंग बीइंग है, मतलब जो खुद काम कर सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल है, बाय फैन, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय मोहन, ये ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल होते हैं उन्हें एजेंट कहा जाता है। जो खुद काम करते हैं उन्हें एजेंट कहा जाता है, और जो खुद काम नहीं कर सकते, जिनसे काम कराते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आप यहां देखो, दिस लेटर वॉज रिटन बाय मोहन, मोहन खुद काम करता है इसलिए ये एजेंट है, इसलिए हमने यहां बाय का प्रयोग किया है। द टाइगर वॉज किल्ड बाय हंटर्स, ये हंटर्स एजेंट है इसलिए हमने यहां बाय का प्रयोग किया, ना कि विथ का प्रयोग किया। और ज्यादातर सेंटेंस में काम एजेंट करता है इसलिए हम ज्यादातर बाय का प्रयोग करते हैं। और हमेशा जरूरी नहीं है, यदि हम सेंटेंस को स्पोकन में हो, राइटिंग में हो, कंपटीशन में हो, ट्रांसलेशन में, तो फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों पर समझते हैं। तो सेंटेंस को पहले पढ़े, समझे, देन स्पोक, ट्रांसलेट एंड करेक्ट, ये 2 सब चीजें आप देखें। द विक्टिम हैड बीन मर्डर्ड बाय द अक्यूज, अक्यूज एजेंट है और वहां क्या लिखा हुआ था, नाइफ, वो इंस्ट्रूमेंट है इसलिए वहां पर विथ लिखा गया और यहां पर बाय लिखा गया। ये भी चीज समझे आप। इट विल बी स्क्रैच्ड बाय स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स एजेंट हैं इसलिए हमने यहां पर बाय लिखा। तो पिछले इंस्ट्रूमेंट वाले रूल और एजेंट वाले रूल को आपने समझा होगा कि यदि कोई काम सेंटेंस में
एजेंट कर रहा है तो फिर हम बाय लिखेंगे। मैं भी एजेंट हूं, आप भी एजेंट हैं, जो भी ऑटोमोबाइल है वो एजेंट है, और जो ऑटोमोबाइल नहीं है, ये कुर्सी इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑटोमोबाइल नहीं, ये टेबल जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये सब ऑटोमोबाइल, लेकिन ये फैन ऑटोमोबाइल है, वो बस, ट्रेन, प्लेन, ये सब, इसीलिए हम उनके पास बाय प्लेन, बाय बस, बाय ट्रेन करते हैं। देखें, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं और आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, रूल समझे आप। क्या रूल कह रहा हूं मैं आपको, यदि किसी एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिज्ड, अलार्म्ड, डिस्प्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड हो तो पैसिवाइज बनाते वक्त बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहां, द बॉस वॉज शॉक्ड एट माई बिहेवियर, बाय माई बिहेवियर नहीं, एट। क्यों? क्योंकि यहां मैंने जो वर्ब की है शॉक्ड, इसलिए मैंने एट का प्रयोग किया। और रूल क्या कहता है कि यदि किसी एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब शॉक्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश, अलार्म्ड, प्लीज, डिस्प्लीज, डिसअपॉइंटेड हो तो फिर मैं बाय का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं एट का करूंगा। यहां दूसरा सेंटेंस, सी वॉज डिस्प्लीज एट हिज एंगर, तो वो उसके क्रोध से क्या थी, नाराज थी, नाखुश थी। तो ये यहां पर यदि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये देखिए, ये एट करा, यहां मैंने ये एंगर का प्रयोग किया, और ये डिस्प्लीज है। ऐसे जितनी भी ये वर्ब्स है, यदि हम एक्टिवाइज सेंटेंस में है और यदि पैसिव वॉइस में आ रही है तो आप बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, एट का करेंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ये बहुत महत्वपूर्ण रूल माना जाता है। लेकिन बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्यों सिखाई जाती है, ताकि आप सही लिखो, सही बोलो, सही ट्रांसलेशन करो। तो ये सब में ये रूल काम करता है, आप गलती नहीं कर सकते। यदि आपने गलती की तो पढ़ने वाला, सुनने वाला और देखने वाला जानकार होता है, ये चीज आपको समझनी होगी। अब मैं आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, और मैं दूसरे बहुत महत्वपूर्ण रूलों के बारे में आपको बता दूं पैसिव वॉइस में। समझो मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब प्लीज्ड क्या है, प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, इंप्रेस्ड है, एनॉयड है, तो पैसिवाइज बनाते वक्त हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, हम विथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। जो इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट छोड़िएगा, इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन इन वर्ब्स का कॉन्सेप्ट अपनी जगह। यदि ये वर्ब से आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्टिवाइज सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप बाय के बजाय विथ का प्रयोग करेंगे, चाहे आप स्पोकन में हो, चाहे आप रिटन में हो, चाहे आप ट्रांसलेशन में हो। आप इन रूल्स को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वरना यू विल कमिटेड द हिमालयन ब्लंडर। द एसएससी स्टूडेंट्स, एनडीए, सीडीएस, या फिर वेदर यू आर द स्पोकन स्टूडेंट्स और ट्रांसलेटिव स्टूडेंट्स, यू हैव टू concentrate and keep in the attention this kind of rules at the time of spoken, conversation, translation एंड रीडिंग, राइटिंग, सब दूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो मैं सेंटेंस क्या कह रहा हूं, आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी। ये यहां पर ये प्लीज्ड आया तो मैंने विथ लगाया, बाय नहीं लगाया। फादर वॉज इंप्रेस्ड विथ हिज एफर्ट्स, तो मैंने यहां एफर्ट्स के साथ बाय नहीं लगाया, लेकिन नॉर्मली हम कॉन्वर्सेशन में बाय लगा लेते हैं, तो कॉन्वर्सेशन में चल जाता है। वो स्पोकन है, लोग ध्यान नहीं देते, वहां मीनिंग पर ध्यान देते हैं, ग्रामर पर ध्यान नहीं देते। लेकिन व्हेन यू राइट दिस सेंटेंस ऑन पेपर, तो फिर वहां लोग देखते हैं यार देखो ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए आपको कॉम्पिटिशंस में एरर आता है, एरर फाइंडिंग आती है, ग्रामेटिकल एरर्स आता है, क्लॉज पैसेजिंग आती है, सब आती है। इनके बगैर दे आर नॉट पॉसिबल। चाहे मैंने क्या कहा, ट्रांसलेशन में भी आप इसको सबको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये आप चीजें कंपटीशन से लगाकर हर चीज में महत्वपूर्ण, क्योंकि आप पैसिवाइज बना रहे हैं ना, और पैसिवाइज 3 लेक्चर में फिनिश होता है। 3 लेक्चर में आपको 3 लेक्चर इत्मीनान से देखने रहते हैं, समझने रहते हैं, ताकि आपका पैसिवाइज बहुत क्लियर हो। चलो मैं आगे और थोड़ा सा पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। सेंटेंस का रूल देखें कि यदि किसी एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब नॉन, ओब्लाइज, कॉन्सीट हो तो पैसिवाइज बनाते वक्त बाय नहीं प्रयोग करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। मतलब हर पैसिवाइज सेंटेंस में बाय का प्रयोग नहीं होता है। एट भी हो सकता है, विथ भी हो सकता है, टू भी हो सकता है,
बाई भी हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट एजेंट के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए हैं। मैंने कहा रोहित हैज बीन नोन टू मी, ओके, यहां पर सी वॉज ऑब्लाइज टू योर असिस्टेंस, ये यहां पर सेंटेंस हुआ। तो इन तरह से अपन कब कहां इनका उपयोग करते हैं ये चीज आपको समझनी होगी, ताकि आप राइटिंग वर्क स्पोकन करते वक्त इनमें कोई गलती नहीं करें। मैं आगे और थोड़े से रूल्स आपको बताता हूं, और इन महत्वपूर्ण रूल को आप बार बार स्कोरिंग करके देखें, बार बार मेरे वीडियो को पॉज करें, कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में करें। ये सब मेरी बुकलेट्स में दिया गया है, मेरे ऐप पर इसकी बहुत सारी बुकलेट्स बनी हुई है, आपको सब चीजें वहां मिल जाएगी। लेकिन इन्हें पॉज करें, बार बार देखें, नहीं समझ में आए कमेंट्स करें, नहीं है तो कॉल भी कर सकते हैं आप, स्क्रोलिंग पर मेरा नंबर भी चल रहा होता है। देखो, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब इंटरेस्टेड है, क्या है भाई मैन वर्ब? इंटरेस्टेड है, कंसिस्टेड है और कंटेंट है। तो पैसिवाइज सेंटेंस बनाते वक्त आप बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, आप इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो यहां इंटरेस्टेड आया, ये इन लगाया मैंने दिस, और इट वॉज कंसिस्टेड इन दिस थिंग्स, तो यहां पर कंसिस्टेड के साथ मैंने इन लगाया, लेकिन सेंटेंस मैंने पैसिवाइज में लिखा। पैसिवाइज सेंटेंस कोई एक्टिवाइज सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? उसकी मैन वर्ब से। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि पैसिवाइज सेंटेंस का स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट से होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है, उसकी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, एक्टिवाइज का सब्जेक्ट ज्यादातर बाय के साथ होता है, और मॉडिफायर हमेशा लास्ट में होता है, वो भी हो, और उसके बाद ये सारे रूल्स। लेकिन एक महत्वपूर्ण याद रखना है बात कि कोई भी सेंटेंस पैसिवाइज हो या एक्टिवाइज, उसका मेन आइडेंटिफिकेशन, उसकी मेन पहचान जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब होती है। ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। चलो मैं आगे और थोड़े से रूल आपको बताता हूं और इनके बारे में आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं ये चीज समझे। देखिए, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस इंपेरेटिव, कौन सा भाई? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव तो आप समझते हैं आदेश, इंपेरेटिव फॉर्म में हो तो उसका पैसिवाइज सेंटेंस इस फॉर्मूले से बनाया जाता है। ये फॉर्मूला लगेगा, आप इस फॉर्मूले पर लेट CB3 इस फॉर्मूले पर लगेगा। आपको एक्टिवाइज सेंटेंस भी पता होना चाहिए। ओपन द गेट, एक्टिवाइज। क्लोज द विंडो, एक्टिवाइज। डू योर होमवर्क, ये ऑर्डर है, अरे भाई खिड़की खोलो, ऑर्डर है ना, तो ये मतलब कि जो है बंद करो, ये सब तरह के ऑर्डर है। अब मैं इसको पैसिवाइज बना रहा हूं, लेट द विंडो, लेट द बी ओपन क्लोज्ड। अच्छा, यहां मैंने ये यहां पर डोर, लेट द डोर या गेट, ये मैंने यहां पर उसको यहां नहीं लिखा, लेट द गेट बी ओपन्ड, यहां पर इसको मेरे को ये इसमें नोट में नहीं हुआ है, मैं उसको लिख देता हूं, लेट द विंडो बी क्लोज्ड और लेट द होमवर्क बी डन। तो यहां मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा था, मैंने यहां पर इसको लिख दिया है और उसमें सुधार कर दिया है। तो यहां पर लेट द गेट बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, लेट द होमवर्क बी डन, ये पैसिवाइज के कॉन्सेप्ट है। तो आप फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हर जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो आप लेट लिखिएगा, लेट के बाद आप कॉम्प्लीमेंट जरूर लिखें, बी लिखना ना भूलें, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सब कहां होगा? ये सिर्फ ऑर्डर वाले सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में। जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो इस तरह के फॉर्मूले से आप उसका पैसिवाइज बनाइएगा। ठीक, आप देखो आगे मैं यहां सेंटेंस बता रहा हूं आपको कि यदि कोई एक्टिवाइज सेंटेंस रिक्वेस्टिव फॉर्म में हो, आप रिक्वेस्टिव तो जानते हैं, आप रिक्वेस्टिव फॉर्म में हो तो पैसिवाइज बनाते वक्त पैसिवाइज इस फॉर्मूले से बनाया जाएगा। कैसे भाई? हम सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है, आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। और मॉडिफायर अपनी जगह पर, मॉडिफायर मतलब टाइम और प्लेस हमेशा लास्ट में आता है, चाहे सेंटेंस एक्टिवाइज हो या फिर पैसिवाइज हो। प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, ठीक है ना। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, ये एक्टिवाइज सेंटेंस है। प्लीज मेंटेन साइलेंस, ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, लेकिन सबके स्टार्ट में प्लीज है, मतलब सब रिक्वेस्टिव फॉर्म में। अब मैं इसका पैसिवाइज बना रहा हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये मैंने बिल्कुल रिक्वेस्टेड लिखा, टू लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा और बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखा।
यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ योर मोबाइल, ये टू के साथ मैंने इंफिनिटिव लिखा, और यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस। तो पैसिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस रिक्वेस्टिव फॉर्मेट में हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। थोड़े सेंटेंस बनाइए। इसकी प्रैक्टिस बुक, इन सब का प्रैक्टिस बुक ट्रांसलेशन के लिए और स्पोकन के लिए मेरी ऑलरेडी बुक्स में हैं। आप वहां से जो 10 बुक्स मेरे ऐप पर रहेंगे वो आपको मिलेंगे। इसमें खूब सारी प्रैक्टिस है, आपको ये प्रैक्टिस करा देगा। यहां पर मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रैक्टिस बुक्स आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ सेंटेंस भी देगा प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए भी, बोलने के लिए भी और उनका उपयोग करने के लिए भी। देखें, मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। यहां पर मैंने क्या कहा आप सुने, इंपरेटिव सेंटेंस। यहां पर मैंने कहा यदि कोई सेंटेंस सजेस्टिव फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट में हो, सजेस्टिव, यदि सजेशन है, वहां पर क्या है भाई, सजेशन हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड। हम क्या लिखेंगे यहां पर, इट इज सजेस्टेड, फिर दैट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, और शुड कंपलसरी, क्योंकि ये सजेशन को शो करेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट एंड देन मॉडिफायर। यहां पर मैंने सजेशन दी है, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, एक सजेशन है, ये एक्टिव वॉइस है। प्रोटेक्ट नेशनल प्रॉपर्टी, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक, सजेशन है। सेव ट्रीज एंड वाटर, ये भी है। अब मैंने पैसिव वॉइस बनाऊंगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओके, ये यहां पर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्रोटेक्ट नेशनल प्रॉपर्टी। ओके, और इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सेव ट्रीज एंड वाटर। तो आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, इस फॉर्मूले को इसके साथ मैच करेंगे, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, तो आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं और उनका उपयोग कैसे हो रहा है। चलो मैं आगे आपको सारे रूल्स और बताता हूं थोड़े से, ताकि आपको सेंटेंस समझ में आए। क्या कह रहा हूं मैं, देखो, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस एडवाइस फॉर्म में हो तो उसका पैसिव वॉइस हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं। देखो, इट इज सजेस्टेड तो वही रहता है, बस एडवाइस में हम, ये हमारी एडवाइस पर्टिकुलर होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए हम बस वहां पर यू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एडवाइस दी है, पॉलिश योर शूज डेली। अब ये यूनिवर्सल तो है नहीं, ये सजेशन तो नहीं है। सजेशन हमेशा यूनिवर्सल होती है, एडवाइस हमेशा पर्सनल होती है। इसलिए मैं यदि जूते साफ करने की बात कर रहा हूं तो मैं तुम्हें पर्सनली बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या कहा, पॉलिश योर शूज डेली। एक्टिवाइज, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अब दुनिया में हर आदमी तो मेडिसिन नहीं लेता होगा ना, तो फिर मैंने पर्टिकुलर का टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, एक्टिवाइज। एंड माइंड योर बिजनेस, हर किसी को तो नहीं कह सकते आप, ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, पर्सनल सेंटेंस है। अब मैंने पैसिवाइज बना, इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड पॉलिश योर शूज डेली। मतलब यहां पर यू को इंसिस्ट किया। देखो, एडवाइस में यू पर इंसिस्ट होता है और सजेशन में वी पर, क्योंकि सजेशन यूनिवर्सल होती है, एडवाइस पर्सनल होती है। आप, इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, और इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड माइंड योर बिजनेस। एक्टिवाइज देखो, पैसिवाइज देखो, फॉर्मूला देखो और रूल्स देखो, तो आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आएगी और बड़े आसानी से आप सेंटेंस बना लेंगे। प्रैक्टिस की फिक्र नहीं करें, मेरी बुक्स में इसका हिंदी प्रैक्टिस है, इसका ग्रामेटिकल प्रैक्टिस है, सारी प्रैक्टिस मैंने वहां पर दे रखी है। बस यहां पर रूल समझें, बार बार मेरा वीडियोस देखें और इन वीडियोस में देखें कि आपको बनाने में कहां दिक्कत आ रही है। देखो, मैं अगला रूल क्या कह रहा हूं, यदि कोई एक्टिवाइज सेंटेंस ऑप्टेटिव फॉर्म में हो तो उसका पैसिवाइज इस फॉर्मूले से बनता है, ऑप्टेटिव। या ऑप्टेटिव मतलब होता है अज्ञात्मक, मतलब खुद को ही आज्ञा देना। उस अज्ञात्मक सेंटेंस को बनाने के लिए आप यहां पर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, शुड के साथ हमेशा बी थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस बन जाता है। अब ये क्या होता है, लेट अस सेलिब्रेट पार्टी, चलो पार्टी मनाएं। लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस ग्रो ट्रीज इन आवर लोकेलिटी। यह हम खुद को ही क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब मैंने इनका पैसिवाइज बनाऊंगा, तो पार्टी शुड बी सेलिब्रेटेड, ओके, क्रिकेट शुड बी प्लेड एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन इन आवर लोकेलिटी। तो एक्टिवाइज देखे, पैसिवाइज देखे, फॉर्मूला देखे और रूल देखे। सेंटेंस बनाने में कहां दिक्कत आ रही है, समझने में कहां दिक्कत आ रही है, मुझे बताएं, फिर हम उसे अच्छे से समझाएंगे। आपके कमेंट्स में आपको पर्सनली फोन करेंगे, दिक्कत आ रही है तो आप हमसे बात करेंगे, ताकि आपको ये हम अलग से वीडियो समझाकर या फिर हमारी लाइव क्लास में बिठाकर आपको ये चीज समझाएं और अच्छे से दें। जिन स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस आपने परचेज किए हैं, समझ में नहीं आ रहे, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको लाइव क्लास देकर उन सब चीजों को क्लियर करूंगा, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझे।
जिन लोगों को मेरे वीडियोस लेक्चर्स में दिक्कत होती है वो रिक्वेस्ट करेंगे तो वही आपको पर्टिकुलर लेक्चर लाइव क्लास में बता दिया जाएगा और बकायदा आपसे इंटरैक्टिव होकर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। मेरी बुकलेट्स, मेरे लाइव लेक्चर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स आपकी बहुत मदद करेंगे अंग्रेजी सीखने में। चाहे आप स्पोकन सीख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं या फिर ग्रामर सीख रहे हैं। देखो मैं अगला रूल आपको यहां पर क्लियर करता हूं। देखिए क्या कह रहा है अगला रूल, ये भी आप समझे। अगला रूल कह रहा है कि यदि कोई एक्टिवाइज सेंटेंस परमिशन फॉर्म में है तो उसका पैसिवाइज हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे। देखो परमिशन फॉर्मेट में है तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर शुड भी लिखेंगे और अलाउड उसमें कंपलसरी कर देंगे और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देन फिर कॉम्प्लीमेंट हो, मॉडिफायर हो वो लगा देंगे। देखो एक्टिवाइज सेंटेंस देखो, लेट मी स्टडी टुनाइट, भाई मुझे आज पढ़ने दीजिए। लेट हर डांस इन द प्रोग्राम, उसे प्रोग्राम में डांस करने दीजिए। और लेट देम प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, और उन्हें मैदान में फुटबॉल खेलने दीजिए। ये परमिशन वाली बात है, कोई ऑर्डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने इन्हें कैसे बना रहा हूं, आई शुड बी अलाउड टू स्टडी टुनाइट, भाई यहां पर मैं हूं तो फिर मैंने यहां आई किया है, ठीक है। और ही शुड बी अलाउड टू डांस इन द प्रोग्राम, यहां हार था मैंने यहां शुड किया, ठीक है। और यहां पर लेट देम प्ले फुटबॉल, तो दे शुड बी अलाउड टू प्ले फुटबॉल, चूंकि फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यह काम किया है यहां पर। तो आप देखें फॉर्मूला क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, एक्टिव सेंटेंस क्या कह रहे हैं और पैसिव क्या कह रहे हैं, ये सब आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो सॉल्यूशन किया जाएगा, लेकिन इसे बार बार पोस्ट करके आप समझे कि मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया, कैसे सेंटेंस बनाया और आपको मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखिए यहां पर सेंटेंस को मैंने यहां पर ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब एक चीज देखो, मैं ये बता दूं कि पैसिवाइज सेंटेंस में कितनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उनका उपयोग कैसे होता है। पैसिव में जितनी भी हेल्पिंग होती है, ये पैसिव का टेंस पैसिव है, ये पैसिव का क्या है, ये टेंस पैसिव है। यहां कुल मिलाकर 8 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, कुल मिलाकर 8 हेल्पिंग वर्ब्स कहां है, मतलब कि टेंस में। इसे टेंस हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद करें, ये सब पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। किसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हें आप याद करेंगे, यहां हिंदी दिया हुआ है, यहां इंग्लिश दिया हुआ है, अच्छे से इन्हें याद करें और समझें। आप ऊपर सारे फॉर्मूले दिए, जितना भी पैसिव हो सकता था आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने 3 लेक्चर में और अच्छे से बताया है। मैं आगे आपको बताऊं कि इसके बाद में ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ये आपके पास 8 है, बताए, कैन बी, मै बी, शुड बी, माइट बी, वुड बी, मस्ट बी, कुड बी, विल बी, शैल बी। इसका हिंदी भी है, इसका मेरे दूसरे लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 2 में सारा मैंने डिफाइन किया है विद सेंटेंसेस, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप इनको देखें। मेरी बुकलेट में इनके बारे में सारे सेंटेंसेस है, खूब सारी प्रैक्टिसेस सेंटेंस है। मेरे स्ट्रक्चर्स बुक में आपको ये मिलेंगे, ग्रामर बुक में भी इसकी प्रैक्टिस मिलेगी, जहां मैंने एक्टिव पैसिव को अच्छे से डिफाइन किया है और आपको समझाया हुआ है। देन मैंने आपको यहां पर जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहते हैं, यहां मैंने स्ट्रक्चर्स हेल्पिंग वर्ब्स दिए आपको। स्ट्रक्चर्स हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी अलग होती हैं, इनमें टू बी थर्ड फॉर्म लगता है। यहां पर मैंने ये क्या लगाया है, यहां पर टू बी थर्ड फॉर्म लगाया है ये सब में। अब यहां मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब भी है, सबके बाद मैंने टू बी लगाया है यहां पर। तो देख लीजिए इन हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे नंबर 2 में। इनका हिंदी भी यहां पर, ये सब पैसिव है। तो मैं आपको पैसिव कंक्लूड कर रहा हूं कि पैसिव में कितनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके सब के सेंटेंसेस बने हुए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सब। और नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव का मेरा एक लेक्चर अलग से ही बनेगा, जहां मैं आपको सारे नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। तो वो मेरा लेक्चर अलग से ही रहेगा। मैंने यहां ना तो एक्टिव वॉइस में बताया है उसे, ना पैसिव वॉइस में बताया, लेकिन मेरा अगला लेक्चर वही होगा जो आपको ये नेगेटिव बनाना, पॉजिटिव बनाना, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। देखो आगे मैं आपको यहां बता रहा हूं ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स। स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव बीन थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस पैसिवाइज होता है। और मॉडल की सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने हैव बीन थर्ड फॉर्म लिखा था। इनके सेंटेंस में मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताए थे, उनका हिंदी लिखा हुआ है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब
पैसिव वॉइस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है मैंने लेक्चर्स में आपको बताई। ये कंक्लूडिंग ये है कि टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव की, मॉडल्स में कितनी होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स में कितनी होती है और स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं। तो 4 एपिसोड में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब आप याद करके रखें, अपनी कॉपी में नोट करके रखें, इनके हिंदी मीनिंग लर्न करके रखें, क्योंकि ट्रांसलेशन स्पोकन इसी से होगा। कंपटीशन इधर से, स्पोकन और ट्रांसलेशन इधर से, इसलिए दोनों का उपयोग जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा 3rd लेक्चर जो कंक्लूड करता है पैसिव को और इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, सजेस्टिव, रिक्वेस्टिव, ये सब जब सेंटेंस बनाना सिखाता है वो देखे। इन 3 लेक्चर्स में आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर होगा। यदि इन 3 लेक्चर को बार बार देखने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, मेरे वीडियो लेक्चर्स, मेरे ऑनलाइन लेक्चर से जुड़ेंगे आप और वह आपको मैं फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। मुझे बिल्कुल पता है इस मेरे 3 पैसिव वॉइस के लेक्चर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस इन्हें बार बार देखें और समझे। भालसे सर की इंग्लिश क्लासेस आपको इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ेगी, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, स्पोकन हो या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।